तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, एमपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। विजयपुर से बाबूलाल मेवड़ा, जौरा से सूबेदार सिंह राजौधा, सिकरवार अंबाह से कमलेश जाटव को, तो भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, मेहगांव से राकेश शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट एमपी में जारी हो गई है। 92 प्रत्याशियों का इसमें नाम है। 12 महिला कैंडिडेट्स को उतारा गया है। इसके अलावा कई चौंकाने वाले भी नाम इस लिस्ट के जरिए से निकलकर सामने आए हैं। भिंड में नरेंद्र सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और साथ ही अलग अलग सीटों पर सभी समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ है। 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरी शंकर बिसेन का नाम शामिल है। विदिशा और गुना की सीट रोकी गई है। कोई सांसद इस चुनावी मैदान में 5वीं लिस्ट के जरिए से नहीं उतारा गया है। 2 टिकट अभी भी रोके गए हैं विदिशा और गुना की सीट पर। तो वहीं जयंत मलैया सहित नए और पुराने जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। होशंगाबाद में भाई भाई की टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी और सचिन बिरला के साथ निर्दलीय रहे प्रदीप जायसवाल जैसों को भी टिकट दिया गया है। भिंड के वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा का टिकट काट दिया गया है। यहां पिछला चुनाव बीएसपी से जीते थे वो। कुछ सालों पहले इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी इन्हें दोबारा टिकट देगी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो ये तमाम सीटें जहां पर बड़े चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। कल देर रात तक सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद सुबह से इस लिस्ट का इंतजार हो रहा था और इस लिस्ट के जरिए से 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 2 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है। कई चौंकाने वाली नाम भी इसमें निकलकर सामने आए हैं। 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं और क्या खास बात इस लिस्ट के जरिए से फिलहाल देखने को मिल रही है? जो लिस्ट जारी हुई है, जैसा कि 92 नामों की सूची है, 2 सीटें विदिशा और गुना होल्ड पर डाल दी गई हैं। इस लिस्ट में सबसे खास बात यह कि जो 12 महिलाएं हैं उनके नाम इसमें शामिल है। तो वहीं अगर हम पूरी लिस्ट की बात करें तो कई जो पुराने चेहरे थे वो इस लिस्ट में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि अर्चना चिटनिस की बात करें या तो फिर हम बात करें जयंत मलैया की। जयंत मलैया को दमोह से उतारा गया है। दमोह में जो इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है, अब जयंत मलैया को इस सीट से उतारा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीट पहले कांग्रेस के पास चली गई थी, कहीं ना कहीं अब ये सीट पर बीजेपी जयंत मलैया के दम पर निकाल पाएगी। वहीं अगर हम ग्वालियर पूर्व की बात करें तो माया सिंह जो बड़ा चेहरा बीजेपी का रही है, उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट भी इस वक्त जो है सतीश सिकरवार यानी कांग्रेस के पास है और यहां से भी बीजेपी की रणनीति रहेगी कि इस सीट पर भी जीत दर्ज की जाए। इसके अलावा कुछ सीटें भी काटी गई हैं, जैसे कि विजयपुर जो श्योपुर जिले की विधानसभा है, यहाँ से जो बीजेपी के विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है। यहाँ से नए प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे ही कई जो चेहरे हैं वहां पे भी नाम बदले गए हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी रही हैं जिसमें जो मौजूदा विधायक या मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने अपनी खुशी से सीट छोड़ी है या किसी मजबूरी की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उसके बाद किसी और प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा गया है। जैसे कि हम बात करें बालाघाट की, तो यहाँ से मौसमी बिसेन को प्रत्याशी बीजेपी ने अपना बनाया है। तो वहीं अगर हम बात करें शिवपुरी की, तो शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से भी किसी और को, देवेंद्र कुमार जैन को चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने उतारा है। वहीं अगर हम बुरहानपुर की बात करें तो अर्चना चिटनिस जो पहले कद्दावर नेता रही हैं बीजेपी की, पिछली बार चुनाव नहीं लड़ी थी, इस बार उन्हें भी यहां से टिकट दिया गया है और इस बार वो यहां से चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो कहा जा सकता है, चाहे हम जनजाति की क्षेत्र की बात करें तो वहां पे भी जिस तरीके से टिकट वितरण बीजेपी ने किए हैं, तो एक समीकरण को देखते हुए किए हैं। कई ऐसे, जैसे कि हम श्योपुर की अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है गौरव, मैं आपके पास लौटूं और आइए अब आपको सीधा जबलपुर लिए चलते, जहां से मेरे सहयोगी अमित सोनी सीधा जुड़ गए हैं। अमित, जबलपुर के 2 सीटों का ऐलान किया गया है। एक तरफ जबलपुर उत्तर तो दूसरी तरफ सिहोरा, और दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। हाँ देखिए, अभिलाष पांडे को जबलपुर मध्य से टिकट दिया गया। आपको बता दें, काफी कसमकस के बाद ये टिकट घोषित हुआ है। काफी बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम सामने आ रहे थे। पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी किसे टिकट आखिर किसे देना है, लेकिन अभिलाष की जो तैयारी चल रही थी वो पश्चिम से चल रही थी।
बीडी शर्मा के काफी करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन जब पश्चिम से इनका टिकट कटा तो काफी कसमकस चल रही थी, लेकिन अभी उत्तर मध्य से उन्हें टिकट मिला है। अब देखिए मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है ये। बिल्कुल, और ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती नजर आ रही है। लेकिन जबलपुर की सिहोरा विधानसभा सीट से संतोष बरबड़े को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नंदिनी मरावी को 2018 में यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार नहीं दिया गया। क्या बड़ा कारण समझे? लगातार दो बार उन्हें टिकट मिला था। उनके कार्यकाल से जनता नाखुश थी, काफी बात को लेकर चर्चा हो रही थी, इसलिए उनका टिकट काफी दिन से होल्ड करके रखा था। कई तरह की चर्चाएं थी, यानी कार्यकर्ता तो नाराज थे, पार्टी नाराज थी, लेकिन वहां के लोग भी उनसे काफी नाराज चल रहे थे, जिसके कारण इस टिकट को बदल के कांग्रेस से एक युवा प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। एकता ठाकुर के अगेंस्ट में इनको टिकट दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी की इनसे काफी नाराजगी चल रही थी इनके कामों को लेकर। अमित, अगर जबलपुर संभाग की पूरी बात की जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर थी। 2018 में बीजेपी को बहुत अच्छे रिजल्ट यहां से नहीं मिले थे, और इस बार बड़े फेरबदल देखने को मिले। एक तरफ सांसद को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, दूसरी तरफ 2 और सीटों का जो ऐलान 5वीं लिस्ट के जरिए से किया गया, दोनों ही जगहों पर कैंडिडेट बदल दिए गए। काफी कसमकस है जबलपुर में इस बार जो चुनाव है। काफी पूर्व विधायक के बेटे को भी टिकट दिया गया है, सांसद खुद इस बार मैदान में है, और एक ये भी टिकट अभिलाष पांडे को उत्तर मध्य से दिया गया। तो काफी चुनाव की स्थिति इस बार त्रिकोणीय हो गई है, और इसी त्रिकोणीय मुकाबले को साधने का प्रयास है कि किस तरीके से जबलपुर पर खास तौर पर इसे बीजेपी के पक्ष में यहां माहौल बनाया जाए और यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं। लेकिन गौरव, अलग अलग संभागों को देखा जाए, मालवा निवाड़ से लेकर विंध्य क्षेत्र पर भी बीजेपी का पूरा फोकस रहा, क्योंकि यहां भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी। मैहर से खुद ही विधायक विरोध में खड़े नजर आए, उनकी तरफ से बगावती सुर अपनाए गए। तो वही तमाम जगहों पर चुनौतियां इस वक्त पेश होती हुई नजर आई। क्या इन सबसे टैकल करने में कामयाब होती हुई इस लिस्ट के जरिए से नजर आई? देखिए, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में ज्यादातर जो नाम थे वो पुरानी अगर लिस्टों की बात करें तो ग्वालियर चंबल की काफी सीटें रुकी हुई थी, और ये सीटें ऐसी थी जो काफी टफ सीटें मानी जाती हैं, और इसी वजह से इन पर मंथन बहुत जरूरी था। कुछ टिकट यहाँ पे काटे गए हैं, और इसमें ये देखा जाना बहुत जरूरी था कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए जो इन सीटों पर मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव जीत सके। और यही वजह रही कि इस सूची में काफी समय लग गया, चर्चा करने में काफी समय लग गया, नाम तय करने में काफी समय लग गया, और अब ये जो सूची आई है, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन नामों के आधार पर इस बार का विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन क्या समीकरण बैठते हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों के सामने ये प्रत्याशी उतरेंगे, कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास है, वो भी अपने आप में काफी मजबूत है। ऐसे में इनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इन सीटों पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर सके। अगर हम ग्वालियर चंबल सीटों की बात करें तो करीब 34 सीटें यहाँ पर हैं, और यहाँ से 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो काफी सीटों पर यहाँ पे बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ग्वालियर पूर्व में इसी वजह से माया सिंह जो पुरानी नेता रही है, पुराना चेहरा रही है, बीजेपी का बड़ा चेहरा रही है, उन्हें यहाँ से उतारा है जो कांग्रेस के पास है। इसके अलावा अगर हम बुंदेलखंड की या बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पे रीवा संभाग जो है काफी महत्वपूर्ण है, पूरा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। इन सीटों पर बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये हमेशा से ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके के यहाँ पे नतीजे आए थे, ये बात साफ हो गई थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे कई मोर्चों पर फेल हो सकती है, और इसी वजह से यहाँ पे कई तरह की रणनीति चली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सिद्धार्थ तिवारी का है, जिसे बीजेपी में शामिल कर उन्हें यहाँ से 73 से उम्मीदवार अब बीजेपी ने घोषित किया है। अगर हम महाकौशल की बात करें तो महाकौशल पे भी इसी तरह की रणनीति हमें बीजेपी की देखने को मिली है। पुराने जो चेहरे जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, और उन्हें यहाँ पे उतारा गया है, उसकी वजह से तो महाकौशल की काफी सीटें कवर हुई हैं, उनका प्रभाव क्योंकि पूरे क्षेत्र पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं तो उसमें भी कई चेहरे ऐसे हैं जो अपनी अपनी सीटों पर काफी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन कितना असर इनका होता है चुनाव में, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें बुरहानपुर जैसी जगह की, जहाँ पे अर्चना चिटनिस को उतारा गया है, तो अर्चना चिटनिस भी बीजेपी
कद्दावर नेता मानी जाती रही हैं और उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी वजह से ये सीट तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इसका फायदा होगा। दमोह से जयंत मलिया को उतारा गया है। जयंत मलिया अपने आप में काफी बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, और उसके बाद अब वो दोबारा से चुनावी मैदान में है। उनका भी एक प्रभाव पूरे क्षेत्र में रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि दमोह जिले की तमाम जो विधानसभा सीट है उस पर इनका असर पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ से लगा हुआ है और बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, या हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग में, इन क्षेत्रों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रही है। और अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्रों में तो उसमें महाकौशल के कुछ जिले आते हैं, दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है यहाँ के कुछ जिले आते हैं, जिसमें बालाघाट है, जहां मौसमी बिसेन एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी की जानी जाती हैं। उनके माध्यम से यहाँ पे जो तमाम आदिवासी या कहें जनजातीय जो है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। हालांकि इसके पहले एक बड़े मास्टर कार्ड यहाँ पे खेला गया था बीजेपी के माध्यम से, जिसके चलते फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहा जा सकता है कि शुरू से लेकर आखिर तक की जो 5वीं सूची बीजेपी की आई है, इसमें जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन बीजेपी ने किया है, ये एक समीकरण के तहत कहा जा सकता है कि सियासी समीकरण हो या जनजातीय समीकरण हो, तमाम समीकरणों को साधते हुए अपने कैंडिडेट्स का चयन बीजेपी के द्वारा किया गया है। हालांकि अब आगे इन कैंडिडेट्स का कितना प्रभाव अपने क्षेत्र में पड़ता है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इन कैंडिडेट्स के आधार पर चुनावों में जीत दर्ज की जा सके, इसकी कोशिश पूरे प्रचार के दौरान देखने को मिलेगी। बिल्कुल अमित, ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जिसने महाकौशल जीत लिया उसकी सत्ता की राह आसान हो जाती है। 2018 में बीजेपी के लिए यहां बड़ी चुनौती पेश होती हुई नजर आई। उससे पहले 2013 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में 2013 से बेहतर परिणाम को दर्शाने के लिए तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ है। लेकिन कितना मुश्किल और कितना आसान इस वक्त दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महाकौशल नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी में महाकौशल को साधने के लिए कई बड़े चेहरे सामने उतारे गए हैं। एक तरफ जो 3 बार से सांसद हैं उनको भी पश्चिम से टिकट दिया गया है और ऐसे कई तमाम नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है जिससे बीजेपी जीत हासिल कर सके। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, आज की लिस्ट में भी काफी कश्मकश थी। उसके बाद अविनाश पांडे का नाम जो सामने आया वो कहीं न कहीं भाजपा को ऐसा लगता है कि उनके पक्ष में निर्णय दिला सकता है। ठीक है, आपके पास वापस लौटे और आइए अब आपको सीधा लिए चलते स्टूडियो, जहां पर मेरे सहयोगी लोकेंद्र जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र, आपको ग्राफिक्स के जरिए से बताएंगे कि आखिर किस सीट पर किस तरीके से कितनी टफ फाइट है। बिल्कुल आदर्श, कोशिश यही कि 23 की जब टक्कर है तो इसे आसान तरीके से बताया जाए। और ये देखिए विधानसभा है, इसी के लिए पूरी लड़ाई चल रही है और धार से नीना विक्रम वर्मा को टिकट पार्टी ने दिया है। इसके अलावा इंदौर 3, ये बड़ी हॉट सीट थी, राकेश गोलू शुक्ला, उनको यहां से टिकट मिला है। यहां कैलाश विजयवर्गीय के बेटे थे। इंदौर 5 से महेंद्र हडिया को टिकट दिया गया है। ये इंदौर के अंबेडकर नगर महू से जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, उनको फिर से टिकट मिला है। इसके अलावा महीदपुर से बहादुर सिंह चौहान को टिकट इस बार बीजेपी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट उज्जैन उत्तर, अनिल कालूहेड़ा को यहां से टिकट पार्टी ने दिया है। और बड़नगर से जितेंद्र पंड्या को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं कुछ और नाम आपको बताते हैं। रतलाम ग्रामीण से मथुरा लाल डावर हैं, जिन पर इस बार भरोसा पार्टी की तरफ से जताया गया। जावरा से राजेंद्र पांडे को पार्टी ने टिकट दे दिया इस बार। इसके अलावा अलॉट से चिंतामणि मालवीय को पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया गया है। गरोड से चंदर सिंह सिसोदिया को पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। इसके अलावा मनासा से अनिरुद्ध मारू हैं,